दुर्गा पूजा का अवसर है। आज लगभग सारे प्रांतों में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, मगर अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा केवल सामूहिक उत्सव मात्र रह गई है। हम भूल चुके हैं कि यह एक शक्ति पूजा है। शक्ति पूजा केवल दुर्गा अवतार की नहीं, उन अस्तित्वों की, मेज पर पड़ी हुई धूलों को साफ करती हुई, कायदों में बंधी हुई उन देवियों की है जो केवल प्रेम के स्मरण मात्र में ही अपनी खुशियां ढूंढती है, जो खुद को पाने के लिए चुनौतियों से गुजरती है। अब जरूरी है अपने अधिकारों के लिए उन्हें ना कहना। हम कह देते हैं कि आज स्त्री स्वतंत्र है। 2-4 स्टैंडर्ड चप्पलें पहन लेना, आकर्षक पहनावे के साथ समाज के सामने आना, बाहर काम करने की स्वतंत्रता पा जाना, क्या उनके लिए ये नवीनता है? अगर उनके हृदय रूपी समंदर में छलांग लगाया जाए तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह की, एक निराशा की टीस मिलती है। आज स्थिति ऐसी है कि दुर्गा की प्रतिमाओं के सामने हम सेल्फी लेने मात्र ही सीमित रह चुके हैं, मगर उनके नवीन कलाओं से हम वंचित हैं, उनके संदेशों से हम दूर जा रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम कौन हैं। इसी विषय के साथ हमारे युग की नई देवियां आप सबके समक्ष अपने अपने मीठे स्वरों में कविता प्रस्तुत करेंगी, अपनी अपनी गाथाओं को लेकर, जिनके आवाजों में प्रेम है, अनुरोध है, भावनाएं हैं, अधिकार है, जिनका उद्देश्य केवल आपको एक संदेश देना नहीं, आपको एक नया नजरिया प्रदान करना है, समाज को एक नए रूप में ढालना है। तो चलिए सुनते हैं इनके प्यारे प्यारे और मीठी आवाजें। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शाम भिखारिन की है, मनोकामना मतवाली। दीप शिखा है अंधेरे की, घनी घटा की उजियाली। उषा है यह काल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। सुधाधार यह नीरस दिल की, मस्ती मगर तपस्वी की। जीवित ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है। वहीं मचलना, वहीं किलकना, हंसती हुई नाटिका है। मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी। पूजा पाठ ध्यान जब तप है, घट घट वाली यह मेरी। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मात्र मौद अपने ही मन में देखो। परिचय पूछ रहे हो, कैसे परिचय दूं इसका? वही जान सकता है इसको, मात्र दिल है जिसका। तुम्हारे गठीले बाजू उसे आकर्षित कर सकते हैं, पर उसे रोक रखने की क्षमता सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क के वश में है। तुम्हारे ज्ञान के अहंकार से उसे वितृष्णा है। नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याणी सृष्टि की रक्षा के लिए रुद्र बनती है। यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में। उससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो, नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में,
जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है। यंत्रणा गृहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में गीत। रहस्यमय है यह स्त्री की उलटवासियां, इन्हें समझो, इनसे डरो। मेले और हाट बाजार भी अलग, मेले और हाट बाजार भी अलग, किताबें अलग अलग हो गाथाएं, इतिहास तो पक्की तौर पर अलग, इतिहास तो पक्की तौर पर अलग। खिड़कियां हो अलग, खिड़कियां हो अलग, झांके कभी स्त्री तो दिखे सिर्फ स्त्री ही। खिड़कियां हो अलग, झांके कभी स्त्री तो दिखे सिर्फ स्त्री ही। हो सके तो बारिश भी हो अलग, हो सके तो बारिश भी हो अलग, लेकिन पर्दे की ओर से झांकती हो स्त्री तुम, लेकिन पर्दे की ओर से झांकती हो स्त्री तुम। खेत खलियान और अटारी को संभालो अभी, खेत खलियान और अटारी को संभालो अभी। ओ काम वाली बाई कान मत दो बातों पर हमारी, ओ काम वाली बाई कान मत दो बातों पर हमारी। बुहारो ठीक से चमकाओ बर्तन, बुहारो ठीक से चमकाओ बर्तन। सिर पर तगाड़ी लिए 10वीं माले की ओर जाती, सिर पर तगाड़ी लिए 10वीं माले की ओर जाती। ओ कामगार स्त्री देखती हो कभी आसमान कभी जमीन, ओ कामगार स्त्री देखती हो कभी आसमान कभी जमीन। निपटाओ बखूबी अपने सारे काम काज, निपटाओ बखूबी अपने सारे काम काज। होने दो मुक्त अभी समृद्ध संसार की औरतों को, फिलहाल संभव नहीं मुक्ति सबकी। होने दो मुक्त अभी समृद्ध संसार की औरतों को, फिलहाल संभव नहीं मुक्ति सबकी। बिंदी जो कभी थी, जो कभी एक बूंद रक्त होती गई बड़ी समय के साथ, इतनी बड़ी कि औरत ने उसे उतारा और टांग दिया आसमान पर सूरज की तरह। अब सूरज की राह को रोशन करता है। हंसुली बरसों तक जो लटकी रही गले में, अचानक इतनी भारी लगी कि औरत ने उसे उतारा और टांग दिया आसमान पर चांद की ओर। मन ऐसा शीतल हुआ जैसे चंद्र किरण समा गई हो भीतर तक। किसी को पता नहीं चला। समय के साथ औरत हो गई इतनी ऊंची कि अपनी ही बिंदी, अपनी ही हंसुली आसमान पर टांग अपनी राह खोज ली अपनी शक्ति। लोग नहीं जानते जो दूसरों के लिए खटने वाले अपना भी कर सकते हैं काया पलट। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है और हर सड़क की दिशा का नाम पूछ दिया है। और अगर आपको मुझे जरूर पाना है तो हर देश की, हर नगर की, हर गली का द्वार खटखटाना। यह एक शाप है, यह एक वर है। और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े, समझना वह मेरा घर है, समझना। वक्त सा समुंदर मेरे पांव पर बिछ गया, धुल गई अब युगों की कीचड़। अब मैं व्यवस्थित थी, पूरी यह कायनात ही मेरा घर थी। अब अपने 10 हाथों से करने लगी काम, घर के और बाहर के। एक घरेलू दुर्गा, भाले पर झारन लपेट लिया मैंने और लगी धूल झाड़ी। कायदों की, वायदों की, रस्मों की, मिथकों की, इतिहास की मेज भी झाड़ी। महिषासुर के काट दिए नाखून, नहलाकर भेज दिया दफ्तर। एक नई सृष्टि मचल रही थी मेरे भीतर, एक नई सृष्टि मचल रही थी मेरे भीतर। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से अपने लिए उगना, अपने लिए झरना चाहती हूँ। मुझे नहीं करनी वफादारी तुम्हारी रोटियों की,
रखवाली तुम्हारे घरों की, तुम्हारी मिट्टी की, तुम्हारी जड़ों की, जिनसे आती है मेरे पसीने और लहू की बू। मैं नकारती हूँ वह वृक्ष जिसके फूलों पर कोई इख्तियार नहीं मेरा। मैं छोड़ती हूँ तुम्हें, मैं छोड़ती हूँ तुम्हें तुम्हारे फैलाए समस्त जाल के साथ। मैं होना चाहती हूँ अपनी गंध से परिपूर्ण, अपने लिए अपना आकाश। मैं अपना आकाश, अपनी धरती चाहती हूँ। मैं अपनी होना चाहती हूँ। मैं अपनी होना चाहती हूँ। मैं अपनी होना चाहती हूँ।